भारत का एक गीत है जो भारत के लोग बड़ा सुबह से शाम तक उसे बड़े मन से गाते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सब गाते हैं। गाया ना आपने कभी? सुना तो है। ये किसने लिखा था? अल्लामा इकबाल। ये अल्लामा इकबाल कौन थे? लेकिन आज भी चल रहा है। अल्लामा इकबाल मुस्लिम लीग के सदस्य थे। 29 दिसंबर 1930 को मुस्लिम लीग के इलाहाबाद के अधिवेशन में उन्होंने पहली बार मांग की थी कि भारत के वेस्टर्न एरिया में जितने भी मुसलमान बहुल इलाके हैं उन्हें अलग कर दिया जाए। और आपके लिए उन्होंने तराना लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बहुत जोर जोर से गाते हैं। लेकिन उसी शख्स ने 1910 में एक और तराना लिखा जिसे आपको पता होना चाहिए। उसने 1910 के अंदर एक तराना लिखा जिसे मिल्ली तराना कहते हैं। उस तराने की दो लाइन आपको बताता हूं तो आपको पता चलेगा कि जिस आदमी का हम तराना गा रहे हैं, लाहौर में उसकी सबसे बड़ी कब्र बनी हुई है और पाकिस्तान का वो स्पिरिचुअल लीडर है। उसने अपने तराने में लिखा, उसकी बड़ी क्लासिक सी लाइन है। वो लिखता है, चीनो अरब हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। उसको अंग्रेजों ने सर का खिताब दिया। ऐसे ही एक आदमी था हमारे देश में, आज भी है। उसके बनाई इंस्टीट्यूशंस को हमने बहुत बड़ा किया। उसका नाम था सैयद अहमद खां। वो मेरठ के रहने वाले थे और पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने एजेंडे के तहत, अपने स्वार्थों के तहत एक शत्रु ढूंढा और उस शत्रु के सर के ऊपर वो पर्चा चिपका दिया जो उसने कभी कहा ही नहीं, क्योंकि वो हमें सूट करता था। उस आदमी को भी अंग्रेजों ने सर का खिताब दिया और उसका पूरा नाम है सर सैयद अहमद खां। मैं उसी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर पैदा हुआ जिसको सर सैयद अहमद खान ने एक स्कूल के रूप में मोहम्मदन एंग्लो कॉलेज बनाया था और 1920 में भारत की संसद ने उसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। सर सैयद अहमद खान जिसकी चर्चा किसी संगठन ने किसी समय भी नहीं की, और जब समाज किसी भीड़ की तरह चलने लगता है और जब होश संभालता है तब तक बहुत देर हो जाती है। सर सैयद अहमद खान ने ही यह कहा था, यह मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी नहीं कहा। सारे कांग्रेसियों ने और उस समय के तमाम पॉलिटिकल लीडर ने, उनको यह सूट करता था, इसलिए सर सैयद अहमद खान ने जो कहा वो बात आपने जिन्ना के मत्थे मढ़ दी। इट वॉज सर सैयद अहमद खान जिसने मेरठ की स्पीच में यह कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, दो अलग अलग विचारधाराएं हैं जो कभी एक साथ नहीं रह सकती। लेकिन पॉलिटिकली सर सैयद अहमद खान सूट नहीं करते थे, तो यह बात कही गई कि साहब ये बात जिन्ना ने कही। जिन्ना ने कभी अपनी ये बात नहीं कही, बल्कि जिन्ना की ऑटोबायोग्राफी किसी ने पढ़ी नहीं है। उस ऑटोबायोग्राफी में जिन्ना कहते हैं कि मेरा अंतिम लक्ष्य है कि मैं गोखले बनूं। इस तरीके के नैरेटिव जब आप सुनते हैं तो उससे जघन्य अपराध क्या होता है कि आज की जो वर्तमान व्यवस्था है हमारे देश में पिछले 70 सालों में, जिस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने भारत विभाजन की नींव रखी, जिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र पहला पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना, उस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में ना जानना, सर सैयद के बारे में ना जानना, आज सरकारों ने देश में 4 बड़ी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्थापना का फैसला लिया है। एक होने के बाद यह हुआ, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आज भी वहीं मौजूद है।
दुनिया भर में जितने फसादी पैदा हुए हैं सब वहीं से निकले हैं। लेकिन हमने इसको कभी ध्यान नहीं दिया कि ये बीज बोया क्यों गया था, ये कौन आदमी था, कहां से आया था। मुस्लिम लीग के एक बड़े लीडर थे जिनका नाम था खलीकुज़्ज़मा। खलीकुज़्ज़मा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र थे। उन्होंने एक किताब लिखी है जो भारत के किसी आदमी के पास नहीं है। उस किताब का नाम है पाथ वे टू पाकिस्तान। और ईमानदार आदमी था। उसने पाथ वे टू पाकिस्तान में किताब में लिखा है 215 पेज पर कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय न होता तो हमें हमारे ख्वाबों का पाकिस्तान कभी न मिलता। हमें नहीं पता कौन आदमी है। इसलिए जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने देश को बांटा वो यहीं मौजूद रही, वहां से कोई नहीं गया। और सक्सेसिव सरकारों ने चापलूसी के तहत, मक्कारी के तहत, अपने स्वार्थों के तहत अपनी सत्ता को बचाने के लिए आपने 4 अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इस देश में खोली जा रही है। और वो इन इलाकों में खोली जा रही हैं 76% मुसलमान है। सरकारें अपने स्वार्थ से कुछ करके चली जाएं लेकिन राष्ट्र उसको भुगतता है। तो जब हमें प्रतिक्रिया देनी चाहिए तब हम चुपचाप बैठे रहते हैं, और जब हो जाता है फिर हम उस पर रोते हैं। और ऐसा नहीं था कि आपके बीच में और लोग नहीं थे, बहुत लोग थे, बहुत बड़े बड़े लोग बहुत कुछ लिख के गए हैं। लेकिन जब हम ये तय कर लेते हैं कि हम अपना ही लिखा पढ़ेंगे और अपने ही मन मुताबिक छापेंगे और अपने लोगों को बस वही बताएंगे जो हमने पढ़ा है, दूसरे का पढ़ा हुआ नहीं पढ़ेंगे, तो वही दुर्गति होती है। इसलिए सुबह से शाम हमारे यहां संविधान पे डिबेट बहुत होती है, संसद पे बहुत डिबेट होती है। और हम ऐसे महामूर्ख हिंदू लोग हैं, हमारी नसों में चला गया है कि कुछ भी हो हमको बोलना नहीं है, लेकिन फालतू की बातों पे सुबह से शाम बोलते हैं हम लोग। हमारी आंखों के सामने हमारी हत्या का इंतजाम हुआ है और हमको पता नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान के बच्चे को यह पता है कि इंग्लैंड में कौन सा लेटेस्ट फैशन आया है, फ्रांस में लेटेस्ट कौन सी शर्ट आई है, ये उसको पता है, क्योंकि उसके घर का डिस्कोर्स ही यही है। और राष्ट्रवाद के नाम पे दुनिया भर की दुकानें खुली हुई हैं। लेकिन सच बात अगर आप अपने बच्चे को बता देंगे तो फिर उससे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उसकी चिप जिस दिन ठीक हो जाएगी तो वो सही जगह चला जाएगा। इसलिए आज भी भारत की संसद में हजारों बातों पे चर्चा होती है। अगर आप जागरूक होते, हमारे पूर्वज जागरूक होते, वर्तमान जनरेशन को अगर सच बात बताई होती, तो जिस मोड़ पे भारत का सनातनी खड़ा है वो स्थिति नहीं होती है।